चलिए आज देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला के अंतिम 3 सवाल। और इन तीनों में बढ़िया सवाल है 32 नंबर, जिसके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहती है और पूछा भी जाता है इस टाइप का सवाल। बाकी दोनों ऐसे ही है, मतलब कंसेप्ट पर हिसाब है जो हम पढ़ा है। अब सेक्शन फॉर्मूला विशेष रूप से याद रखना है। जितना हिसाब अभी तक बताया हम, कुल 31 हिसाब बताया जी। सेक्शन फॉर्मूला में 31 हिसाब का चर्चा हम किया है। 31 में कहाँ कहाँ महत्वपूर्ण था सबको ध्यान रखना है। प्लस में फॉर्मूला इसका ध्यान रखना है। सेक्शन फॉर्मूला अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन, इसके साथ मध्य बिंदु के नियामक हमेशा ऑब्जेक्टिव सवाल में 1 नंबर वाला में पूछा भी जाता है, ध्यान रखेगा। बाकी हिसाब है नहीं। आइए देखते हैं 32 नंबर। 32 में एक समांतर चतुर्भुज दिया है। क्या है? हाँ, हिसाब को बढ़िया से पढ़ो। बढ़िया से पढ़ोगे हिसाब सब बनता है। जितना कंसेप्ट चाहिए कंसेप्ट पर हिसाब है और सब बने वाला हिसाब है। 10-12 नंबर का सवाल टोटल आता है इससे, नियामक ज्यामिति से, और इसमें गलती होने का संभावना नहीं रहता है। इसमें एक फॉर्मूला का उपयोग है, विशेष कोई कंसेप्ट नहीं है। फॉर्मूला उपयोग करेंगे और कंसेप्ट लगाएंगे। जो कंसेप्ट है, जैसे शुरू में पढ़ा नियामक ज्यामिति का बेसिक कंसेप्ट पढ़ लियो बुआ। उसमें देखा नियामक अक्ष को देखा, नियामक अक्ष से रिलेटेड जितना टॉपिक था, प्रमुख पॉइंट था, सब बताया। पहला में वो पूछता है। दूसरा एक्सरसाइज जो आया 7.2 में, उसमें टोटली बेस्ड था डिस्टेंस फॉर्मूला पर। एक दो बिंदुओं के बीच की दूरी और बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, ये 2 फॉर्मूला ध्यान रखना है। उस पर पूरा 7.2 था। हिसाब कहीं कुछ नहीं है, और ये पूरा सेक्शन फॉर्मूला का है। यहाँ पर ए दिया हुआ है, पर मानना जानना तो कुछ है नहीं। ये कहता है कितना 6,1, बी कितना कहता है 8,2, सी कितना कहता है 9,4, और ई को चीज है डी है। ये तो ये डी कहता है कितना P,3। काफी बढ़िया हिसाब है। अब इसमें हमको P चाहिए। यहाँ बाकी सब देल है तो जगह कम है, थोड़ा समझना। समांतर चतुर्भुज के शीर्षों के नियामक में D का नियामक में X नियामक भुज निकालना है हमको। तो कंसेप्ट क्या लगाओगे? कंसेप्ट लगाएंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, करेंगे ना जी। तो यही कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे, काम हो जाएगा। यहाँ ओ रखते हैं, विकर्ण AC तथा BD को मिलाया। फिर से बात पकड़ो, जो कुछ लिखना है प्रश्न के हिसाब से फोटो में ऑलरेडी है। बनाने के लिए चूंकि P नियामक बिना विकर्ण निकाले नहीं बता सकते हैं। विकर्ण जब मिलाएंगे तो चूंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण करता क्या है, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो मिलाया, जो इधर लिख देंगे, जो परस्पर O पर समद्विभाजित करते हैं जी। हाँ, डायरेक्ट लिख दिया हम। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित ही करते हैं एक दूसरे को। अगर समद्विभाजित करते हैं इसका मतलब OAC का मध्य बिंदु है। OAC का क्या है? हाँ, तो O का नियामक तो मिल सकता है, मध्य बिंदु है। तथा BC का भी मध्य बिंदु होगा, नहीं होगा? ये सॉरी BD का, AC का है तो BD का भी मध्य बिंदु होगा। अच्छा, बारी बारी से देखना। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर यहाँ समद्विभाजित किया, तो हम इन दोनों को बराबर 9th क्लास में पढ़ाया इसको, और ये दोनों बराबर, मतलब OAC का मध्य बिंदु है। तो O का नियामक तो AC के लिए बता सकते हैं। अरे OAC का मध्य बिंदु है, तो इस हिसाब से AC के हिसाब किताब से AC के मध्य बिंदु O का नियामक, इसको लगा रहे हैं। इसके लिए O का नियामक क्या होगा, ये सब करना नहीं है, समझने के लिए। OAC का मध्य बिंदु है तो OAC के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, x1 प्लस x2 और बटे कितना, और y1 और प्लस y2 बटे कितना। तो O का नियामक यहाँ से मिलेगा जी, कितना हो जाएगा 15/2, 15 बटे, और एक कितना होगा 1 4 1 5/2 हो जाएगा। अच्छा, अब ई वाला लगाएंगे। BD का मध्य बिंदु है, BD का भी मध्य बिंदु है, तो बराबर O अभी BD के मध्य बिंदु के लिए, BD के मध्य बिंदु के लिए अभी लगा रहे हैं, क्योंकि O BD का भी मध्य बिंदु है। अब O एक ही पॉइंट है,
तो एक पॉइंट रहते तो नियामक एक ही रहेगा जी। तो बस तो एक एक्स बराबर कर दे भाई, बाई बाई बराबर आएगा ही आएगा। देखो कैसे आएगा, तो ओ बी डी का मध्य बिंदु है तो 8 प्लस पी बटे 2, 8 प्लस पी बटे 2, और ये कितना हो जाएगा 3 और 2 5 बटे 2। देखो तो भाई नियामक से आया जी। तो एक्स को बराबर करना है, ओ दोनों पर है, एसी पर भी काउंट होगा ओ और बीडी पर भी ओ को लेंगे, क्योंकि वो दोनों पर है। तो ओ एसी का मध्य बिंदु, अब एक ही बिंदु है तो ओ का नियामक अलग अलग तो होगा नहीं। तो अब करना क्या है, क्या करोगे, ये दोनों तो सेम ही है भाई भाई, एक्स को सेम कर लेंगे। तो यहाँ से 15 बटे 2 बराबर 8 प्लस पी बटे कितना 2, 2 से कट गया, तो पी बराबर 15 माइनस 8 बराबर कितना, तो 7 आंसर होगा पी का मान। ये तो हिसाब है। 33 नंबर देखो, कहता है सिद्ध करें किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को। कि 9th क्लास में मध्य बिंदु पर में इसको पढ़े थे कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी आधी होती है। यहाँ हम नियामक ज्यामिति से उसको देखेंगे, उसी कंसेप्ट को। तो कुछ नहीं करना है, अपने पास नियामक ज्यामिति में यहाँ पर दूरी सूत्र पढ़े हैं, मध्य बिंदु का नियामक निकालना पढ़े हैं, तो उसी वही हिसाब किताब लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ एक त्रिभुज लेते हैं, ये है ए बी और सी, दो भुजा के मध्य बिंदु को कहता है। तो मान लो ए बी का मध्य बिंदु हम रखा है डी और ए सी का मध्य बिंदु रखा है ई, डी ई को मिलाया। अब डी ई को अगर मिलाया है तो डी ई बराबर कहता है हाफ बी सी, डी बराबर क्या हाफ बी सी। तो नियामक ज्यामिति कंसेप्ट अगर लगेगा नियामक ज्यामिति का, तो हमको इस सब का निर्देशांक चाहिए, नहीं चाहिए। तो ए का नियामक दिया नहीं है, हम मानेंगे x1, y1, बी का नियामक मानेंगे x2, y2, और सी का नियामक मानेंगे x3, y3। हमको यहाँ पर दिखाना है त्रिभुज ए बी सी में रिजल्ट चाहिए, क्या चाहिए, पी ई बराबर हाफ बी सी, डी बराबर क्या चाहिए, हाँ यही हमको लाना है, रिजल्ट यही वांछित है। सिद्ध करें किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के की आधी, तीसरी भुजा के, बस यही कहता है। तो उसके लिए हम नियामक ज्यामिति के हिसाब से इसको देखने जा रहे हैं। तो हम शीर्षों का नियामक मान दिया है, माना कि ए का नियामक है x1, y1, बी का नियामक है x2, y2, सी का नियामक है x3, y3। हुआ तेरा तो कोई लफड़ा नहीं। जब नियामक ज्यामिति से लगाएंगे तो हमको शीर्षों का नियामक चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे डी और ई क्रमशः ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु है। ये दिया हुआ प्रश्न में ही दिया हुआ है, दो भुजा के मध्य बिंदु, हम नाम दिया है डी और ई, इसलिए डी का नियामक क्या होगा बाबू, मध्य बिंदु का नियामक x1 प्लस x2 बटे 2, x1 प्लस x2 बटे 2, और y1 प्लस y2 बटे 2। ई का नियामक क्या होगा, x1 प्लस x3 बटे 2, x1 प्लस x3 बटे 2, और y1 प्लस y3 बटे 2। कुछ नहीं किया, मध्य बिंदु के नियामक निकालने का ही फॉर्मूला है। तो यहाँ तो x1 x2 है, y1 y2 है, यही रह गया। यहाँ हो गया x1 प्लस x3 बटे 2 और y1 प्लस y3 बटे 2। मतलब डी का नियामक अपने पास ये आया, क्या आया, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। इधर क्या आया, x1 प्लस x3 बटे 2 और क्या आया, y1 प्लस y3 बटे 2। अब करना क्या है, डी ई मतलब डी ई वाला, तो लंबाई क्या चाहिए जी, लंबाई क्या देगा, दूरी सूत्र, बीसी का दूरी चाहिए तो दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र से पहले डी ई निकालेंगे, उसके बाद बीसी निकालेंगे। तो दूरी सूत्र अपने पास है, यहाँ दूरी सूत्र लगेगा। दूरी सूत्र क्या था, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दूरी सूत्र से। तो ये बराबर हो गया डी ई हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं डी नहीं होगा, ये फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूला हो गया तो एक बार हम डी ई निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, बी सी। तो पहले बी सी निकालते हैं।
BC निकालो। BC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट का x3 माइनस x2 का स्क्वायर, पता है होगा, x2 का स्क्वायर और प्लस ये क्या हो जाएगा y3 माइनस y2 का स्क्वायर, ये आ गया BC। अच्छा एक काम करो, ये इधर प्रश्न का काम हो गया, इधर निकाल लेते हैं और इधर करते हैं। प्रश्न में जो चाहिए था वो सब कार्यक्रम हो गया है, तो इधर देखेगा। अब हमको चाहिए BC निकल गया, DE निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो DE निकालो। DE बराबर अंडर रूट का x2 माइनस x1, x2 का काम ही कर रहा है, x1 प्लस x3 बटे 2 माइनस x1 का काम ही कर रहा है कितना, x1 प्लस x2 और बटे 2 का स्क्वायर प्लस ये y2 ही वाला है, y1 प्लस y3 बटे 2 माइनस y1 प्लस y2 और बटे का स्क्वायर, यही होगा। अच्छा यहाँ से नीचे में एलसीएम ले लेना है, 2 ले लेंगे और ये हो जाएगा x1 प्लस x3, खोला खोली कुछ नहीं करना है, माइनस दोनों गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस x1 और माइनस x2 हो जाए हुआ और का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ प्लस दबी और यहाँ भी एलसीएम लेगा, तो ये हो जाएगा y1 प्लस y3 माइनस माइनस दोनों गुना हो जाएगा, तो माइनस y1 माइनस y2 और का स्क्वायर हो जाएगा बराबर अंडर रूट। यहाँ से देखिए ये कटेगा, x1 माइनस में x1 प्लस में कट दी जाए, y1 माइनस में y1 प्लस में कट जाएगा जी। अब देखो x2 माइनस x3 माइनस x2 है, x3 माइनस x2, तो x3 माइनस x2 हम लिख रहे हैं, यह लिख रही है खाली के स्क्वायर प्लस यहाँ की बच रहा y3 माइनस y2 के स्क्वायर, और ये 2 है, यहाँ आएगा 2 यहाँ आएगा ना जी, तो 2 यहाँ आ जाएगा और ये स्क्वायर है यहाँ, इसका स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, मतलब यहाँ कर लीजिए, बात कर लेंगे, कोई लफड़ा तो नहीं है, हाँ कोई लफड़ा। अरे ये स्क्वायर है यहाँ, पहले तो ये काटा काटी हो गई प्लस माइनस वाला, ओकर बाद स्क्वायर है, तेकरा पर स्क्वायर रख लिए का है कि यहाँ ऑलरेडी ऐसे है, यही चीज है, तो यहाँ 2 दूनी तो 1/4 कॉमन हो गया। अभी 1/4 रूट के बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2, अंदर में रूट रहेगा, रूट के अंदर ये रहेगा x3 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर, रतिन बुआ तो आइए गले बराबर, आइए गलो हुआ हाफ, ऐसे लिख लिया हाफ और गुने ई वाला के ई डी बीसी है ने, तो या बीसी लिख दो, तो डी ई बराबर हाफ बीसी नहीं आया, यहाँ 1 से लिखना, कहाँ से, और बस हो गए, कुछ तो करना नहीं है कुछ करना, तो बस समझना है प्रश्न को और कुछ नहीं। प्रश्न बोला किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के आधी होती है, नियामक ज्यामिति से दिखाएंगे, तो नियामक दिया नहीं था, हम नियामक मान लिया है उसको, और इस प्रकार से करेंगे इसको यहाँ पर। आइए 34 नंबर, ये हिसाब पहले भी हम चर्चा किया था, जब हिसाब बना रहे थे त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को निकाल कर त्रिभुज जो बन रहा था उसका केंद्रक और बड़का त्रिभुजवा का केंद्रक दोनों एक ही लाया था, नहीं लाया था, हिसाब एक बनाया था, हमको याद है, तो फिर से देख लीजिए 34 नंबर, कंसेप्ट यही रहेगा। बाकी प्रश्न से बोलता है पी क्यू आर, त्रिभुज एबीसी में बीसी का मध्य बिंदु है पी, तो बीसी का मध्य बिंदु लेंगे पी, क्यू कहता है सी ए का, तो इसको लेंगे क्यू और इसको लेंगे आर, ये त्रिभुज बनेगा पी क्यू आर, बनते हुआ। और केंद्रक हम निकालेंगे बारी बारी से, तो बाकी डी ई बी सी, यहाँ से बी सी है, दिखाना हमको दूसरा चीज़ है इसमें, तो हम रखा है त्रिभुज ए बी सी में ए को इतना, बी को इतना, सी को इतना है लिखा जी, और यहाँ पर चल रहे हैं इसके हिसाब किताब से, तो लिख देंगे पहले पी क्यू और आर क्रमशः, तो P है BC का, P किसका है BC का, Q किसका है CA का, और R किसका है AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, तो R का नियामक ही है, R का नियामक ही है,
ये नहीं बुआ निकलल है जा, और क्यू का नियामक ही है, बाकी हमको चाहिए पी का नियामक। पी का नियामक क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3 मध्य बिंदु का नियामक है x2 प्लस x3 बटे 2 और y2 प्लस y3 बटे 2। कुछ नहीं किया है, ये सभी प्रश्न के हिसाब कहता है यदि पी क्यू आर त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए बी को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अनुपात नहीं दिया है लेकिन हम मान के चला मध्य बिंदु है, क्या है, हम मान लिया पी क्यू आर क्रमशः बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु है, के मध्य बिंदु है, मान लिया इसको, माना भी देगी क्या। ऐसा सवाल उठता है कि मान लो तो काहे मध्य बिंदु भाई, सही अनुपात दिया नहीं है, तो अनुपात कुछ भी हो सकता है जी, हम मान के चल रहे हैं मध्य बिंदु है और कुछ लफड़ा नहीं है। तो पी क्यू आर बी सी सी ए और ए बी को एक ही अनुपात में काटने का मतलब हम लिया है मध्य बिंदु। क्या लिया है, अपना मर्जी हम लिया मध्य बिंदु, तुम लोग का मर्जी कुछ और ले सकता है, वो तुम लोग पर डिपेंड करेगा। तो पी क्यू आर का नियामक मध्य बिंदु के हिसाब से हम ले लिया ताकि गणना आसान हो जाए। बतिया एक है कि कहता है को एक ही अनुपात, अनुपात कुछ भी हो सकता है लेकिन शर्त है जो अनुपात हम एक रखेंगे, जैसे यहाँ रखा मध्य बिंदु तो सबको मध्य बिंदु मान लिया है, ये कंसेप्ट लगाएंगे तो हो गया मध्य बिंदु। अब हम बारी बारी से सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक निकालेंगे। केंद्रक को जी से लिखते हैं, तो त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक तो फॉर्मूला ही बताया है, अगर नियामक हो यही वाला x1 y1 x2 y2 x3 y3 तो जी का नियामक बताइए x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, यही बताया जी। x नियामकों का औसत प्लस और y नियामकों का औसत, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे कितना, ये हो गया जी त्रिभुज ए बी सी के केंद्रक का नियामक। अब माना अभी हमको नहीं पता है कि जो त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक जी है उसका केंद्रक का नियामक ये है, त्रिभुज पी क्यू आर का कौन सा केंद्रक है हम लेके चलते हैं। माना जी डैश त्रिभुज पी क्यू आर का, अभी हम जी ने रखा इसको, इस त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक अलग रख लिया। अगर नियामक यही आ जाएगा तो हम कह देंगे संपाती है, क्या कहेंगे, हाँ एक ही बिंदु है, संपाती का मतलब एक ही बिंदु है, तो त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक है। माना जी डैश त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक है, इसलिए केंद्रक वाला कंसेप्ट लगाएंगे नियामक वाला, तो जी डैश का एक नियामक क्या होगा, यहाँ देखिए x1 ये है, ई वाला x1 का काम करते हैं, ई वाला x2 के और ई वाला x3 के, क्या हो जाएगा जी डैश का एक नियामक, बारी है बारी निकालते हैं। x1 ये है कितना x2 प्लस x3 बटे 2 प्लस x2 कितना है x1 प्लस x3 बटे 2 प्लस x1 कितना है या x3 कितना है x1 प्लस x2 बटे 2 एलसीएम हो जाएगा ना जी। आइए हो जाएगा x2 प्लस x3 है, x2 प्लस x3 ये हो जाएगा x1 प्लस x3 और ये क्या हो जाएगा x1 प्लस x2, ऊपर में सब दो को है देख लेंगे x1 तो 2 को x1 निकाल लीजिए बाहर, सब दो को है देख लो x3 x3 x2 x2 x1 तो 2 को है या 2 बाहर कर लिया तो 2x1 प्लस x2 प्लस x3 और बटे कितना, तो ये 2 कट गया, तो जी डैश का एक नियामक आ गया, कितना आया x1 प्लस x2 और प्लस की x3। चलिए निकालते हैं, और 3 छूट निकले, सॉरी एक चीज मिस हो गए, मिस क्या हुआ, इसका औसत लेना है, नहीं लेना है तो हम जोड़ने के लिए खाली बुनाएंगे, सब ध्यान रखेगा। जी का केंद्रक का नियामक बटे 3 होता है, तो बटे 3 करें भुला के लिए, तो बटे 3 के मतलब 1/3 इन्हें गुना कर देंगे, माई मिस्टेक, इन्हें 1/3 गुना रहते, यानी मोटा मोटी इतने नहीं आया। जी डैश का बाई नियामक निकालेंगे बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 करना है, तो बटे 3 के पहले इसे लिख लेंगे, ठीक ही बात है। चलिए यहाँ से ये भी वही चीज आएगा, देखिए पहला ही है y2 प्लस y3 और बटे कितना 2 प्लस उन्हें कितना है y1 प्लस y3 बटे कितना प्लस इन्हें कितना है y1 प्लस y2 बटे कितना, अच्छा इस सब प्लस में समझो बात को, एलसीएम लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा जी। चलिए इसे लिख लिया डायरेक्ट,
एक लाइन इसके पहले वाला अलग अलग बटा में था, एलसीएम लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये 1/3 बाहर में और इधर हो जाएगा, ये सब दो को है तो 2 बाहर करोगे तो ये हो जाएगा बाई 1 प्लस बाई 2 और प्लस बाई 3 और बटे कितना 2 से 2 साफ हो गया, बचा क्या बाई 1 प्लस बाई 2 और प्लस बाई 3 बटे कितना, तो जी डैश का बाई नियामक ही आया। नियामक दोनों को मिला के देखो एक ही है, नहीं है, ये रहा जी डैश का एक्स नियामक और ये रहा जी डैश का बाई नियामक, और दोनों नियामक एक ही है। इसका एक्स इसके एक्स से मैच किया, इसका बाई इसके बाई से मैच किया, मतलब जी और जी डैश का नियामक एक आना ये बतलाता है कि जी और जी डैश अलग अलग बिंदु नहीं है, एक ही बिंदु है। जी और जी डैश क्या है, एक ही बिंदु है, अर्थात इसी को कहेंगे संपाती है। चलिए 1 नंबर में जी का केंद्रक था, जी डैश यहाँ देखेंगे इस प्रकार अपने पास आया जी डैश का केंद्रक x, यहाँ देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे कितना 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे कितना नंबर हो गया ये 2। अब 1 और 2 को रिलेट करो, दोनों एक ही है, भले जी और जी डैश अलग चीजें लिखा है लेकिन नियामक एक आना मतलब जी और जी डैश अलग अलग बिंदु नहीं है, एक ही बिंदु है। अगर एक ही बिंदु है किसी को संपाती कहते हैं। 1 और 2 से क्या पता चला जी और जी डैश एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु, या फिर इसी को बोलते हैं संपाती। इसी को क्या बोलेंगे, संपाती है। बस ये करना है, और भी भाई हमें लिखा भले जी और जी डैश अलग अलग, लेकिन अपना गणना बताया कि दोनों का नियामक एक ही आता है। अगर इसको हम नियामक ज्यामिति में दर्शाएंगे तो फिर एक ही बिंदु बताएगा, नहीं बताएगा, तो बस इसी को कहते हैं संपाती, और यही हिसाब है। हिसाब में कुछ नहीं है, हम शुरू से ही बता रहे हैं नियामक ज्यामिति ऐसा चैप्टर है जिसमें फॉर्मूला बेस्ड हिसाब है सर, फॉर्मूला के साथ साथ गणना, एक अलावे कुछ नहीं। यहाँ बेहतर विशेष माथा लगाना ही नहीं है, फॉर्मूला लगाइए, गणना पर ध्यान रखिए, हिसाब बनेगा। बाकी आगे के क्लास में हम अभी नियामक ज्यामिति में और एक बेहतर और इम्पोर्टेंट चीज पढ़ेंगे, जब त्रिभुज का शीर्ष का नियामक दिया रहेगा उसका एरिया निकालना। क्या निकालना, एरिया बोले तो क्षेत्रफल, तो आगे चर्चा में आएगा।